गुड गुड इवनिंग। तो CUET के लिए मैं ब्लड रिलेशन का टॉपिक अभी कैरी कर रहा हूँ। जैसा कि कल हम लोगों ने ब्लड रिलेशन स्टार्ट करा है और उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन को किस तरह से आपको फ्रेम करना है, आपको डायग्राम बनाना है और बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह आंसर जो है जिसके बारे में गैस पूछता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से चलना है। ठीक है, और हमेशा विथ से आपकी तरफ आंसर देना है, जैसा कि आपको ये कल बताया जा चुका है। इसके पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, जैसा कि मेरे एकेडमी से रिलेटेड है। आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसा कि आज संदेश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आज हमारा 2 बैच रन कर रहा है। आज 2 बैच का एडमिशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एडमिशन स्टार्ट। जो फर्स्ट बैच है वो है हमारा एक जनरल बैच है। जो एक फाउंडेशन बैच है जो आपके सारे एग्जाम्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, इसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हिंदी इतने कंटेंट्स पढ़ाए जाएंगे और इसकी फीस है 10,000। ठीक है, और इसी के साथ आज इंडिविजुअल बैच भी स्टार्ट हुआ है। इंडिविजुअल बैच में क्या है कि इसमें इंडिविजुअल रीजनिंग है, और इंडिविजुअल मैथमेटिक्स है। इसमें क्या है कि इसकी फीस ईच सब्जेक्ट अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 5,000 है। 5,000 रीजनिंग की भी फीस है और 5,000 मैथ्स की भी फीस है। लेकिन अगर कंबाइंड कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो दोनों का 9R+M का फीस है 9,000। तो ये तो मैंने आपको फी बता दिया। इसकी टाइमिंग बता दूं, इसमें रीजनिंग की जो टाइम है वे 12 PM से लेकर 1 PM तक है, और मैथ्स की जो टाइम है, रीजनिंग की टाइम ये है, मैथ्स की जो टाइम है यहाँ पे वह है 1 PM से 2 PM। ये तो टाइम की बात हो गई। और ये जो हमारा जनरल बैच है ये है, इसकी टाइमिंग है 7 to 11 AM। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपको मैंने एक जानकारी दे दिया, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और गुड न्यूज बताना चाहता हूं कि मैं इसमें ऑफर दे रहा हूं इस समय 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक मेरा एक ऑफर है कि अगर आप कोई भी संदेश का अगर पुराना कार्ड लेके अगर हमारे एकेडमी में आते हो तो हमारे डेस्कटॉप पे आपको 25% की छूट है। 25% की छूट है, मतलब कि आपको 7,500 रुपए पेड करने पड़ेंगे। 7,500 रुपए में आपको जनरल बैच में एडमिशन दे दिया जाएगा, और वही 25% आपको इसमें भी लागू है ना। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी 25% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन है। अब जो भी बच्चे, जैसे कि अभी कमिंग एसएससी एग्जाम है, आगे आपको 4-5 महीने बाद एसएससी का एग्जाम है, और इसके 17 अगस्त को अभी आपका ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम है। इसके बाद वीडियो का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा अभी जल्द ही, वीडियो का एग्जाम है। तो जो एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अगर 50 में से 47-48 रीजनिंग करेक्ट करना चाहते हैं और इलाहाबाद में अगर वो रह रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं,
तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इस छूट का भी उनको लाभ मिल सकता है। ठीक है, अगर अभी वो, और हमारे यहाँ एक चीज और सिस्टम है कि जो बच्चा पहले आता है, पहले आओ पहले पाओ का नीति है, तो यहाँ पर जो पहले आएगा उसको आगे की सीटें मिलेंगी। जो हमारा सीटिंग प्लान होता है उसमें हमारा नंबरिंग होती है सीटों पर, जो बच्चा पहले आता है उसको आगे की सीट प्रोवाइड की जाती है और उसी के ऑर्डर में जो बाद में आएंगे उनको पीछे की सीटें दी जाएंगी। तो जो बच्चे अगर चाहते हैं कि उनको आगे की रो में बैठना है तो वो हरी अप जल्दी कर सकते हैं और इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, राइट। ओके, तो ये तो इंफॉर्मेशन थी आज के लिए आपको। और इसी के साथ अब मैं जो रेगुलर आपका क्लास लेता हूं, है ना, तो इस समय में एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं CUET के बच्चों के लिए मैं रेगुलर जो है 4 PM से 5 PM तक जो है रेगुलर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो जिसमें मैंने आपको लेटर सीरीज कंप्लीशन कंप्लीट कर दिया है और दूसरा टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन का चल रहा है। तो ब्लड रिलेशन में कल हम लोग जो है डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आज जो है केवल प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन करना है। अब आप देखिए किस तरह से हम लोग क्वेश्चन मैथमेटिक्स की तरफ फटाफट आंसर करते हैं। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट, बिना लेट किए हम टॉपिक पे पहुंचते हैं। ठीक है, है ना। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। कल मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा कि पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, है ना। फिर इसके बाद एक्सप्लेन मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको बड़ा कर दूं, क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाना चाहिए। अब आपको दिख भी रहा होगा, आराम से आप कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए बताइए, अगर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है तो इस क्वेश्चन का फटाफट आप लोग आंसर करो। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे इस समय जुड़ चुके हैं। सीतेंद्र सिंह, भोला साहनी, शालिनी यादव, यश कुमार, तनुज सिंह, हंसराज सिंह, शिवम सिंह, यश कुमार, आशीष कुमार, विकास कुमार, अंजेश गौड़, अंजेश, बुद्ध विलास यादव, शिवांगी उपाध्याय, स्नेहा सिंह, विश्वजीत यादव, रामादि द्विवेदी, भोला साहनी, आलोक सिंह, शुभम यादव, अमित तिवारी, सचिन दुबे, विनोद यादव, वीरेंद्र यादव, मंजीत, यश कुमार, वीरेंद्र यादव, धर्मेंद्र कुमार, विश्वजीत यादव का नाम मैंने ले लिया है ऑलरेडी, आदर्श मिश्रा, सुनील कुमार यादव। तो चलिए अब इसी के साथ और भी बच्चों का मैं नाम लेता रहूंगा। तो चलिए आप लोग एक बार जो है, आप क्या रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो चलिए आप लोग थंब करिए, यस करिए, ताकि आप क्वेश्चन को हम लोग पढ़ें और आगे हम लोग फटाफट क्वेश्चन को बनाएं। और आज आपका ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है बिल्कुल। अब आज के बाद ब्लड रिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट बताइए जल्दी से। अगर आप लोग तैयार हैं तो यस करिए। ओके ओके, तो आपकी तरफ से सिग्नल मिल चुका है कि आप पूरी तरह से तैयार है। चलो राइट, क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, राइट। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। अनिल दीपक का भाई है। अनिल क्या है? अनिल क्या है? दीपक का भाई है। देखो अनिल है। अनिल क्या है? दीपक का भाई। यहां दीपक बना लो, ये दीपक है। अनिल दीपक का भाई है। दीपक प्रेम का पुत्र है। तो चलो प्रेम को ऊपर बना लो, ये देखो प्रेम आ गए।
दीपक प्रेम का पुत्र है। मैंने आपको कल बता रखा है ना कि ट्रायंगल जो है मेल के लिए बनाया जाता है, वर्टिकल लाइन जो होती है वो पिता पुत्र के बीच में लगती है और हॉरिजॉन्टल लाइन भाई बहन के बीच में लगती है। तो अनिल दीपक का भाई है, देखो मैंने भाई बना दिया, ट्रायंगल का मतलब कि वो मेल है, ठीक है। और प्रेम दीपक का पिता है, ठीक है। अब क्या कहता है, दीपक प्रेम का पुत्र है, आदित्य प्रेम का पिता है, तो आदित्य को और ऊपर बना दो, ये आदित्य हो गया, आदित्य प्रेम का पिता है। अनिल आदित्य का कौन है, तो बताओ भाई, अनिल आदित्य का कौन है, हाउ इज अनिल रिलेटेड टू आदित्य। कहता है दीपक हैज अ ब्रदर अनिल, दीपक का भाई कौन है, अनिल है, ठीक है। फिर कहता है दीपक इज द सन ऑफ प्रेम, दीपक जो है सन है किसका, प्रेम का सन है, ठीक है। फिर क्या कहता है, आदित्य इज प्रेम्स फादर, आदित्य जो है प्रेम का पिता है, ओके। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ आदित्य, अनिल जो है आदित्य का क्या लगेगा, ये आपको बताना है। अनिल का आदित्य से क्या संबंध है, आंसर हमेशा से का की तरफ दिया जाएगा, विच से ऑफ की तरफ दिया जाएगा। तो इसका एक पुत्र है, पुत्र का पुत्र क्या लगता है, ग्रैंडसन लगता है, और ग्रैंडसन का अगर भाई है तो भी ग्रैंडसन लगेगा, यानी कि ग्रैंडसन आंसर इसमें करेक्ट है, यानी पोता। आंसर क्या दिया जाएगा, पोता। तो जो बच्चे सेकंड ऑप्शन अगर किया है तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो भी बच्चे सेकंड ऑप्शन इसमें करें ना उनका आंसर करेक्ट है, सेकंड ग्रैंडसन है ना, पोता नहीं भाई। धर्मेंद्र कुमार पोता दे रहे हैं तो अरे ग्रैंडफादर दे रहे हैं, दादा दे रहे हैं, गलत हो जाएगा। आंसर याद रखना कि अनिल के बारे में पूछ रहा है, तो अनिल के अपोजिट डायरेक्शन से चलोगे। अनिल आदित्य का क्या लगता है, मतलब पोता लगता है उसका, पोता आंसर करेक्ट है, बी, राइट ना भाई, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये सवाल आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, इसको चलिए फटाफट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 करो, और थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो, जो और भी बच्चे हैं उनमें भी शेयर कर दो, जिनको भी आप चाहते हैं, जिनको भी आप जानते हैं, आप उनको जो है शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है अवेलेबल हो सके। ठीक है, बताओ इसमें आंसर क्या होगा। देखो क्या दे रहा है, बी पी का पिता है, तो बी पी का पिता है तो बी को पी का पिता बनाओ, ये देखो बी पी का पिता हो गया। बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, वो शायद दोनों में अंतर कैसे हो सकता है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में कुछ यहाँ पर लिखा है कि बी पी का, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो भाई चलिए इंग्लिश वर्जन ही हम लोग करते हैं, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, बी जो है हस्बैंड है किसका, पी का, पी का हस्बैंड बना दो किसको, बी को, बी पी का हस्बैंड है। क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, क्यू जो है ई का ओनली ग्रैंड सन है, ठीक है, हम उसे बाद में बना लेंगे। हु इज वाइफ ऑफ डी, है ना, तो हु शब्द का इस्तेमाल हमेशा बाद वाले के लिए होता है, ई के लिए हुआ है ना, यानी ई जो है डी की वाइफ है, डी की पत्नी कौन है, ई है। और क्या कहता है कि Q इज ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, Q इज ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, ये देखो ई का ग्रैंड सन मैंने इसको बना दिया, ठीक है। हु इज वाइफ ऑफ डी, हु इज वाइफ ऑफ डी, हु इज वाइफ ऑफ डी, हु हमेशा बाद वाले के लिए लगता है, मतलब ई के लिए लगा है, मतलब ई जो है डी की पत्नी है, ठीक है। फिर क्या कहता है, एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, मदर इन लॉ ऑफ पी, ई जो है पी की मदर इन लॉ है, तो दोस्तों पी की मदर इन लॉ है, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, है ना। इसकी पत्नी बन जाएगी कौन, पी, इसकी पत्नी बन जाएगी कौन,
पी, ठीक है, क्योंकि डी जो है ना कहता है क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई हु इज वाइफ ऑफ डी एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, है ना, मदर इन लॉ ऑफ पी, ई जो है पी की मदर इन लॉ लगनी चाहिए, तो ई के लड़के की पत्नी हो जाएगा, तो ई जो है पी की मदर इन लॉ। देखिए एंड का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां पर बात किसकी की जा रही है जरा सुनिए, क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, क्यू जो है ई का इकलौता ग्रैंड सन है, पोता है, ठीक है, और कहता है जो हु इज वाइफ ऑफ जी डी, जो कि डी की पत्नी है, तो जो मतलब किसके लिए, ई के लिए लगा है, जो डी की पत्नी हो गई, राइट, डी की पत्नी हो गई, एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, माने ई के विषय में ही बोल रहा है, ई जो है मदर इन लॉ है किसकी, पी की, तो पी की मदर इन लॉ यानी सास कैसे लगेगी, जब इसके पति की मां है तो सास हो गई, मदर इन लॉ ऑफ पी, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है ये हमें बताना है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो आंसर हमेशा आपको से का की तरफ देना है, तो बी का डी से क्या संबंध है बताना है दोस्तों, तो इसकी ये पत्नी है, पत्नी का लड़का है तो उसका भी लड़का होगा, मतलब आंसर इसका सन आएगा, पुत्र आएगा, आंसर इस क्वेश्चन में सन सही है, और यहां पर मैं इंग्लिश वर्जन ही लिया हूं, उसी से सॉल्व किया हूं, तो इसलिए मैं यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर जो है बीपी का पिता नहीं है, बल्कि बीपी का क्या है, बीपी का यहां पर पति होना चाहिए, यहां पर आप पति बना लेना, बीपी का पति है, यहां पर मैं बना दूं पति, बना दीजिए आप इसको, पति है, बीपी का पति है, ठीक, क्यू ई का इकलौता पोता है, देख लीजिए बीपी का पति है, बीपी का पति हो गया, क्यू ई का इकलौता पोता होना चाहिए, क्यू देखिए यू ई का इकलौता पोता हो गया, जो डी की पत्नी है ना, जो डी की पत्नी है, देखिए डी की पत्नी है, और फिर क्या कहता, और पी की सास है, यानी कि ई जो है पी की सास लगेगी क्योंकि हस्बैंड की मां सास है। अब बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, से का की तरफ आप चलोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, इसका ये लड़का है, इसकी पत्नी का लड़का है तो इसका भी लड़का होगा, यानी आंसर इसका सन दिया जाएगा, पुत्र दिया जाएगा, करेक्ट आंसर है इसका सन। तो जो भी बच्चे आंसर इसमें सन दिए हैं उनका करेक्ट है। देखिए इसीलिए बाइलिंगुअल है क्वेश्चन, आप हिंदी अगर क्लियर ना हो तो इंग्लिश देख सकते हैं, और इंग्लिश क्लियर ना हो तो हिंदी देख सकते हैं। यहाँ पर गलत छपा हुआ था, वहां पिता नहीं बल्कि पति होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे हस्बैंड लिखा हुआ है, क्लियर है, तो आंसर पति मैंने वहां पर मैंने पति बना दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा, राइट, ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या हो सकता है, आगे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 अब आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 करिए फटाफट जल्दी से। चलो सभी बच्चे जल्दी से आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 6 का करो जल्दी से, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी। क्या दे रहे हैं आप आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो जल्दी से, क्या होगा। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी का क्या है, पैटर्नल अंकल, बी का पैटर्नल अंकल यानी बी का कोई फादर है और उसका भाई है, कौन भाई, ए बी का देखिए पैटर्नल अंकल बना दिया, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, हु इज द डॉटर ऑफ सी, हु हमेशा बाद वाले के लिए लगता है ना, तो ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, हु यानी बी के लिए लगा हुआ है, हु इज द डॉटर ऑफ सी यानी बी जो है सी की डॉटर है, ठीक है, बी जो है सी की डॉटर है, ठीक है। अब क्या कहता है, यानी बी का जेंडर क्लियर हो गया, हु इज द डॉटर ऑफ सी एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, तो अगर पी को मैं इसका डॉटर इन लॉ
सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, इसका मतलब है कि सी महिला है, क्योंकि अगर वो डॉटर इन लॉ है ना, क्या दिया, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए जो है बी का पैटर्नल अंकल हो गया। फिर क्या कहता है, हु इज डॉटर ऑफ सी, हु इज डॉटर ऑफ सी, यानी बी जो है सी की डॉटर है ना, हु इज डॉटर ऑफ सी एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, डॉटर इन लॉ माने बहू है, पी की बहू है, तो पी यहां आ गया। सी इज द डॉटर इन लॉ माने इसके लड़के की पत्नी है, डॉटर इन लॉ ऑफ पी। हाउ इज ए रिलेटेड टू पी, ए का पी से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी, तो ए का पी से क्या संबंध है, बताओ भाई, एक बार फिर से देख लो। ए बी का चाचा है, बताओ भाई बी का चाचा लगेगा ना, इसके पिता का भाई है ना, तो चाचा लगेगा, चाचा लगेगा। ए बी का चाचा है जो सी की पुत्री है, जो सी की पुत्री है, जो हमेशा बाद वाले के लिए लगता है भाई, देखो बी के लिए लगा है, जो सी की क्या है, पुत्री है। फिर कहता है और सी पी की बहू है, सी जो है पी की बहू है तो फीमेल होगी, यानी इनकी पत्नी बना दिया, पी की सी जो है पी की बहू हो गई, ठीक है। अब क्या कहता है, सी पी की बहू है। फिर क्या कहता है, ए का पी से क्या संबंध है, ए का पी से क्या संबंध है, तो देखिए ए का पी से क्या संबंध है, तो अगर इसका ये लड़का है हर हालत में, अब सी चाहे, अब ए जो है इनका लड़का कौन है, ये है, तो इसी का ये भाई है ना, तो भाई है तो क्या लगेगा, वो भी लड़का ही लगेगा। ए का पी से क्या संबंध है, यहाँ से लगा है, यहाँ पे का लगा है, ए का पी से क्या संबंध है, आंसर हमेशा से का की तरफ दिया जाता है, तो आंसर आप क्या दोगे, पुत्र, यानी इसका भी आंसर क्या आएगा, सन आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, सन आएगा। ए पी का क्या लगे, अब पी चाहे उसकी माँ लगे चाहे फादर, क्योंकि पी का जेंडर नहीं क्लियर है, वो मदर फादर कुछ भी हो सकती है, मगर हर हालत में ये जो है सन ऑफ पी होगा, तो सन होगा, तो यानी पुत्र होगा, आंसर इसका सन करेक्ट है, सन आंसर करेक्ट है। ए का पी से क्या संबंध है, आंसर सन। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा, एक ब्रजेश विश्वकर्मा पूछ रहे हैं कि आईबीपीएस में कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि आईबीपीएस में आपको क्या पढ़ना है। आपको मैं 5 चैप्टर बता रहा हूं, मेनली उसी से क्वेश्चन आएंगे। पहला है, लिख लीजिए, पजल, दूसरा है सिलॉक्स, तीसरा है मशीन इनपुट, चौथा है इनइक्वालिटीज, ठीक है, सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज, मशीन इनपुट, पजल, डेटा सफिशियंसी, ठीक है, डेटा सफिशियंसी, इनसे मुख्य रूप से सवाल इनसे ज्यादा पूछे जाएंगे आईबीपीएस में। ओके, चलिए, तो इसका आंसर पुत्र हो गया ना भाई, सबको क्लियर है ना, सबको आंसर क्लियर है ना भाई, आंसर क्लियर है। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। अब अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट करिए, सॉल्व करिए जल्दी से, मैं थोड़ा टाइम आपको देता हूं करने को, करो। इस क्वेश्चन को करके बताओ आंसर क्या होगा। सर आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते, मैं डेली क्लास लेता हूं, केवल सैटरडे संडे गैप हो जाता है, वो भी कभी कभी, सैटरडे संडे को गैप हो जाता है कभी कभी, नहीं तो बाकी रेगुलर क्लास चलती है 4 PM से 5 PM, ठीक है। चलो जल्दी आंसर करो इस क्वेश्चन का, दिख रहा है ना भाई सबको। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखो यहां पर क्या बोलता है, यहां पर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडिंग अ मैन ऑन द स्टेज, पुष्पा सेट, पुष्पा कहती है
एक आदमी जो है स्टेज पर खड़ा है, ये आदमी है, मैंने लिख लिया। और पुष्पा क्या कह रही है इसको, ही इज द ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ वाइफ माई हस्बैंड। कहता है स्टेज पर खड़े आदमी की ओर इशारा करके पुष्पा ने कहा, पुष्पा कहती है वह मेरे पति। पुष्पा देखो पहले ही अपनी बात कर रही है, पहले पुष्पा को बनाओ, पहले तुम क्या करोगे, पुष्पा को बनाओगे। ये पुष्पा है, पुष्पा पहले ही मेरे कह रही है। जब स्पीकर पहले मेरा मेरी करेगा तो पहले उसको बनाओगे। पॉइंटिंग टू अ स्टैंडिंग अ मैन ऑन द स्टेज। अब कहती है पुष्पा क्या, कि वह आदमी मेरे पति, तो पुष्पा का पति बना लो, मेरे पति के पत्नी, इनके पति का पत्नी स्वयं पुष्पा होगी, की पुत्री का भाई है, का भाई है। ये देखिए, ये आदमी को अब यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया, ये चित्र आपका बनेगा। स्टेज पर खड़े आदमी की ओर इशारा करके पुष्पा ने कहा, मतलब इस आदमी को पॉइंट आउट करके पुष्पा कहती है कि वह जो आदमी है मेरे पति के पत्नी, तो इनके पति का पत्नी कौन होगा, स्वयं पुष्पा होगी। मेरे पति के पत्नी के पुत्री का भाई है। देखिए पूरा फिगर बन गया। या यहां से इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। स्टैंडिंग अ मैन ऑन द स्टेज, पुष्पा सेट ही इज द ब्रदर, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ माई हस्बैंड, ऑफ द वाइफ माई हस्बैंड। देखिए पुष्पा कह रही है कि मेरे पति के पत्नी की पुत्री का भाई है। कौन, वो स्टेज पे जो आदमी है। अब जो पूछे बता दो, क्या पूछ रहा है, हाउ इज द मैन स्टैंडिंग ऑन द स्टेज रिलेटेड टू पुष्पा। मतलब आदमी का पुष्पा से क्या संबंध है। तो आदमी देखिए इनके पुत्री का भाई है, यानी कि बेटा है, पुत्र है। इसका भी आंसर क्या आएगा, बोलो, सन। इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, सन आएगा, बेटा आएगा। आंसर इसका क्या होगा, सन। सन करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। शिवेंद्र मिश्रा का कहना है कि सर आज एसएससी एमटीएस का पेपर था, रीजनिंग में 25 में 25 किए हैं, सब आपके पढ़ाए हुए आए थे। थैंक यू शिवेंद्र, और यही तो मेरी कोशिश है कि आप 25 में 25 करके आओ। ओके, क्या कह रहा है, आंसर इसका सन आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 8वां सवाल करिए फटाफट जल्दी से, तब तक मैं आपको टाइम देता हूं करने को। ये क्वेश्चन करो जल्दी से 8वां। क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा प्रॉपरली। बताइए क्या होगा इसका। अब यहां पर क्या कहता है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके नरेश ने कमलेश से कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके नरेश कमलेश से कहता है उसकी माता। ठीक है, तो पहले एक व्यक्ति को बनाओ। नरेश जो है कमलेश से कहता है कि उसकी माता, तो उसकी माता बना लो। तुम्हारे पिता, तो अब कमलेश को बना लो। तुम्हारे पिता, कहने वाला कौन है, नरेश है, स्पीकर कौन है, नरेश। और एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कहता है कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, की इकलौती पुत्री है। ये देखो, अब इसका, अब ये जो है यहां पे कनेक्ट हो गई।
ये जो है यहाँ पे आ गई, कनेक्ट हो गई, तो इसका जो पुत्र है वो भी यहाँ पर ले आओ, कनेक्ट कर दो, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब इसको मैं हटा देता हूं, और एक कौन है, ये व्यक्ति है, ठीक है। वहां पे क्या लिखा है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन नरेश सेड, इस आदमी की ओर इशारा करके नरेश कहता है, व्यक्ति की ओर इशारा करके नरेश कहता है, कमलेश से कहता है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। हिज मदर मीन्स ये, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है, व्यक्ति जो है। अब जो पूछे बता देना, क्या पूछ रहा है, कमलेश का उस आदमी से क्या संबंध है, कमलेश का उस आदमी से क्या संबंध है। तो कमलेश इसका क्या लगेगा, इस व्यक्ति का बता दो भाई, पिता, फादर। इस क्वेश्चन का आंसर फादर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फादर। तो बताओ इसमें कहीं फादर दिख रहा आपको, फादर दिख रहा क्या कहीं भी आपको इसमें, नहीं। तो आंसर क्या देंगे, नन ऑफ दीज, आंसर क्या देंगे, नन ऑफ दीज। देखिए कमलेश का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो कमलेश का व्यक्ति से क्या संबंध है, कमलेश उसका क्या लगेगा, फादर, राइट। तो ऑप्शन में कहीं फादर नहीं है, तो इसमें आंसर क्या दिया जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है ना भाई, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, चलो। इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। अच्छा, कुछ मिस्टेक हो गया था क्या क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था क्या, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फिर से देख लें, देख लेते हैं एक बार क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर से देख लो। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके नरेश ने कमलेश से क्या कहा कि उसकी माता। तो भाई ये आपका व्यक्ति हो गया। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार मैं और देख लेता हूं। ये व्यक्ति है और नरेश कमलेश से कहता है कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, एक कमलेश है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कमलेश की बहन है, कौन, उस व्यक्ति की माता। तो यहां पर व्यक्ति आ गया, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर मिस्टेक हो गया था, फादर आंसर नहीं आएगा, है ना, यहां पर फादर आंसर नहीं आएगा। यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लो, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, पॉइंटिंग टू अ पर्सन माने इसकी ओर इशारा करके नरेश सेड टू कमलेश, नरेश कमलेश से कहता है क्या, हिज मदर, मतलब हिज मदर माने ये, यानी ये, हिज मदर इज द ओनली डॉटर, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर ओनली डॉटर, ओके। ये इसका भाई है, और भाई वो बाय मिस्टेक हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया, कोई बात नहीं। तो कमलेश इसका भाई है, इसके माँ का भाई है। क्या पूछा कि कमलेश का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, मामा करेक्ट आंसर है, मामा, राइट राइट। आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन फिर भी दोस्त इसमें कहीं मामा दिख रहा क्या, मामा तो कहीं नहीं दिख रहा ना, तो आंसर नन ऑफ दिस दिया जाएगा, राइट। फादर नहीं मामा दिया जाएगा, बट मामा भी तो कहीं नहीं दिख रहा ना, तो आंसर आप डी दोगे मामा। हाँ बिल्कुल मामा होगा, आई एम सो सॉरी भाई, मामा ही होगा, है ना, पिता नहीं, पिता नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि माँ का भाई तो मामा ही लगेगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर था नहीं, तो नन ऑफ दीज ही आंसर इसका होगा, राइट, ओके। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन में बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करो क्या होगा, जल्दी से चलो भाई, फटाफट आंसर करो। देखो, एक लड़की का परिचय देते हुए रमेश ने कहा,
तो सबसे पहले जिसको पॉइंट आउट किया जाता है, जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको पहले बनाते हैं। तो पहले लड़की को बना लो, ये लड़की है, राइट, लड़की को बना लिया। परिचय देते हुए रमेश ने कहा उसकी माता, तो इसकी माता बना लो, उसकी माता, मेरी सास। अब रमेश मेरी का, स्पीकर जब मेरी कहेगा तो उसको भी बनाना पड़ेगा, रमेश को भी बना लो, ये रमेश हो गया। रमेश क्या कहता है, लड़की का परिचय देकर रमेश कहता है क्या, उसकी माता यानी लड़की की ये माता, मेरी सास। अब इनकी सास कौन होगी, इनकी पत्नी को बनाओ और इनकी माता बनाओ, ये सास हो गई। मेरी सास की इकलौती पुत्री है, रमेश कहता है मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मतलब रमेश की पत्नी कौन, लड़की की माता। यहां लड़की आ जाएगी, ये देखो, इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लो। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, ये है गर्ल, ये गर्ल हो गई। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, रमेश सेड हर मदर, हर मदर, ये देखो, हर मदर is the only daughter, her mother is the only daughter of my mother-in-law, her mother is the only daughter of my mother-in-law। इनकी देखो ये सास है, सास की इकलौती पुत्री है, कौन, जो लड़की की माता है। अब जो भी पूछे बता दो। हाउ इज रमेश रिलेटेड टू गर्ल, रमेश लड़की का कौन है, पिता, फादर। इसमें आंसर जिन्होंने फादर दिया उनका करेक्ट आंसर है पिता, करेक्ट आंसर है सी, करेक्ट है, फादर करेक्ट है, बिल्कुल। नमन, विश्वजीत, सबका आंसर सी है, करेक्ट आंसर है सी, करेक्ट है। अमित तिवारी हस्बैंड बता रहे हो यार, हस्बैंड कहां से आ जाएगा, अरे लड़की का क्या लगेगा रमेश, ये बताना है, लड़की का क्या लगेगा, लड़की का पिता लगेगा ना, उसके माँ का हस्बैंड है तो लड़की का तो पिता लगेगा ना, सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से, जल्दी बनाओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी करो, चलो फटाफट सब लोग करके बताओ क्या होगा इसका। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस मैन। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है वह मेरे पिता के बड़े भाई की पोती है, मतलब कि जो तस्वीर है वो लड़की की है, याद रखना, क्योंकि पोती तो फीमेल ही बनेगी, यानी फोटोग्राफ किसका है, लड़की का है। और कहने वाला कौन है, एक व्यक्ति है, अपने दोस्त से बता रहा है वह मेरे पिता के बड़े भाई की पोती है। फोटोग्राफ वाली लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड सी इज द ग्रैंड डॉटर, सी इज द ग्रैंड डॉटर, है ना, ये हो गया फोटोग्राफ वाली लड़की, सी इज द ग्रैंड डॉटर, ओके। Pointing to a photograph, person tells to his friend, she is the granddaughter of elder brother of my father, of my father। ये पर्सन है, ठीक है, ये कहता है कि मेरे पिता के बड़े भाई, मेरे पिता के बड़े भाई बोल रहा है। अब ध्यान देना, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा वह मेरे, ये देखो इसकी ओर इशारा करके व्यक्ति कहता है वह मेरे, तो मैं व्यक्ति को भी बना लिया पर्सन, मेरे पिता के बड़े भाई, तो इसका पिता बना लिया, इसका बड़ा भाई बना लिया, की पोती है, इनकी पोती है ना, इनकी क्या है, पोती है। तो देखो ये तुम्हारा चित्र बनेगा। अब जो भी पूछे बता देना फोटोग्राफ वाली लड़की उस आदमी से कैसे संबंधित है। तो ये इसका कजिन लगेगा, और कजिन की क्या है, लड़की, है ना, तो उसकी क्या लगेगी, नीस। नीस माने भतीजी या भांजी, कुछ भी बोल सकते हैं आप,
है ना। अगर मान लीजिए, देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आप तो कहोगे, आप ये भी कह सकते हो कि सर पोती है यानी कि ग्रैंड डॉटर है, और ग्रैंड डॉटर तो लड़की को भी ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। तो दोस्त अगर यहां पर आप फीमेल भी बना लेते हो, अगर इनके लड़की की ये लड़की हुई, नो यहां पर ध्यान देना, अगर इनके लड़की की भी लड़की हुई तब भी ये ग्रैंड डॉटर हुई, ग्रैंड डॉटर हुई। अगर ये लड़के की लड़की, अगर ये लड़का है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, अगर ये मेल है मान लो तब भी उसकी लड़की हुई, तब भी ग्रैंड डॉटर कहलाएगी। अगर ये लड़की की लड़की है तब भी ग्रैंड डॉटर कहलाएगी। इंग्लिश में पोती और नतनी दोनों के लिए एक ही वर्ड होता है, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो देखो इनके बहन की भी लड़की हो सकती है, इनके कजिन, कजिन का कोई जेंडर नहीं होता है, कजिन में हम आप मेल फीमेल दोनों बोल सकते हैं। तो इनके भाई की भी कजिन की लड़की है, कजिन की लड़की है तो नीस कहलाएगी, भतीजी या भांजी कह सकते हैं आप। तो आंसर इसमें नीस करेक्ट होगा, भतीजी। तो जिनका आंसर नीस है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, राइट। आंसर डी करेक्ट है, डी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट करो जल्दी से। इसको करो, क्या होगा। एक आदमी एक औरत से कहा, एक आदमी एक औरत से कहा, तो जिससे कहा जाता ना, जिससे कहा जाता उसको पहले बनाते हैं, तो पहले औरत को बनाओ, जिसको पॉइंट आउट किया जाए, जिसका इंट्रोडक्शन दिया जाए, जिसको इंट्रोड्यूस किया जाए उसको पहले बनाते हैं, औरत को बना लो। स्पीकर आदमी है, उसे हमेशा बाद में बनाना। एक आदमी एक औरत से कहता है तुम्हारी माता, तो इनकी माता बना लो। तुम्हारी माता के पति, अब इनका पति बना लो। पति ये होता है मैरिज, मैरिज के बीच में डबल लाइन लगाएंगे, बराबर का निशान लगाना है। तुम्हारी माता के पति की बहन, बहन मेरी बुआ है। आदमी जो है इनको बुआ कह रहा है, इनको बुआ कह रहा है, तो बताओ ये बुआ कैसे लगेगी। अब आदमी को कहां जोड़ें, आदमी को कहां कनेक्ट करें कि ये बुआ लगने लगे। फिर से सुनो, अ मैन सेड टू लेडी, इस लेडी से एक आदमी कहता है योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, योर मदर हस्बैंड सिस्टर इज माई ऑन्ट, इज माई ऑन्ट, यानी इसको आंट बोलता है, तो इसका यानी कि वो भाई होगा, है ना भाई। तो ये इनके पिता हो जाएंगे। अब पिता की जो बहन है वही तो बुआ यानी आंट होती है ना, आंट। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन, हाउ इज, ये देखो आदमी है, यही आदमी तो बोल रहा था मैन, यही आदमी है और यही लेडी है। अब देखो पूरा क्वेश्चन इस पर एग्जिस्ट कर जाएगा। ये आदमी इससे कह रहा था कि तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी बुआ है, यानी कि इनके पिता की बहन है, ठीक है। तो हाउ इज लेडी रिलेटेड टू दैट मैन, यानी औरत का आदमी से क्या संबंध है, तो बहन, सिस्टर। इसमें आंसर सिस्टर आएगा, सिस्टर जिन बच्चों का आंसर है करेक्ट है, आंसर सिस्टर, आंसर सिस्टर करेक्ट है, ठीक है बिल्कुल सिस्टर करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करो जल्दी से, ये क्वेश्चन करो। कमल सेड रवि's mother is the only daughter of my mother, how is कमल रिलेटेड टू रवि। कहता है कमल ने कहा कि रवि की माता, तो पहले रवि को बनाओ, रवि की माता बनाओ, रवि की माता मेरी माता। अब देखो कमल कह रहा है मेरी माता, तो कमल को भी बनाओ। कमल कह रहा है
कि रवि की माता मेरी माता, तो कमल की माता बनाओ। मेरी माता की इकलौती पुत्री है, इनकी इकलौती पुत्री है कौन? रवि की माता, तो ये रवि हो गया। देखो ये कमल है, रवि है। कमल ने कहा, ये कमल स्पीकर है, कहता है इनको पॉइंट आउट करके बोल रहा है कि रवि की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। अब जो पूछे बता दो कमल का रवि से क्या संबंध है, तो बताओ कमल जो है रवि का क्या लगेगा? फादर, इनकी माता का भाई। अरे सॉरी 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 सॉरी, फिर से मिस्टेक हो रहा है। ये देखो इनकी माता का भाई है, तो मामा क्या लगेगा? क्या लगेगा? मामा। एक बार फिर से देख लो, कमल ने कहा रवि की माता, तो ये रवि की माता हो गई। मेरी माता की इकलौती पुत्री है, कमल कहता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। ओके, पिक्चर क्लियर है। कमल का रवि से क्या संबंध है? यानी कमल जो है देखो कमल के बहन का ये लड़का है रवि, है ना? तो कमल का रवि से क्या संबंध है? से का की तरफ चलोगे, माँ का भाई है, माँ का भाई मामा लगता है, और मामा कहीं ऑप्शन में दोस्त दिख नहीं रहा है, तो इसलिए आप आंसर नन ऑफ दिस ठीक करोगे। ठीक है, और यहां पर इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। कमल सेड रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी करेक्ट है आंसर। मामा करेक्ट है, यानी आंसर मैटरनल अंकल होना चाहिए। मैटरनल अंकल होना चाहिए, जो विकल्प में नहीं है, तो आंसर आप इसका डी करेक्ट करेंगे। डी करेक्ट आंसर है ना? डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करो। अरुण सेठ, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता। अरुण ने कहा यह लड़की, तो पहले लड़की बना लो। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता, अब अरुण को बना लो। अरुण कहता है यह लड़की मेरी माता, इसकी माता बना लो। के पोते, पोता बना लो। की पत्नी है, अब इसकी शादी कर दो लड़की की। ये देखो हो गया, ये अरुण हो गया, ये लड़की हो गई। अरुण ने कहा यह लड़की, मतलब ये लड़की मेरी माता, मेरी माता इनकी माता के पोते, ये पोते हो गए, की पत्नी है, बन गया। जो भी पूछे बता दो। इंग्लिश देख लो। अरुण सेड द गर्ल इज द वाइफ, द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन, इनके ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। अरुण कहता है माई मदर ग्रैंडसन वाइफ, लड़की को बोलता है। जो पूछे बता दो। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू गर्ल, अरुण का लड़की से क्या संबंध है, तो बताओ। अब इसका ये क्या है? पति है, पति का पिता क्या लगता है? फादर इन लॉ, ससुर। आंसर विल बी डी, ससुर। फादर इन लॉ, यानी आंसर क्या होगा? ससुर। आंसर इसमें क्या दोगे? डी करेक्ट आंसर है, फादर इन लॉ यानी ससुर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी बताइए। एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है यह लड़का, यह लड़का, तो लड़का बना लिया। यह लड़का मेरे पिता, अब आदमी कहता है कि मेरे पिता, यह आदमी है। एक दूसरे आदमी से आदमी बोल रहा था कि ये जो लड़का है मेरे पिता के इकलौते पुत्र। अरे भाई इनके पिता का इकलौता पुत्र तो स्वयं यही होंगे ना, का पुत्र है, का पुत्र है, यानी लड़का यहाँ पे कनेक्ट कर लो, लड़के को यहाँ कनेक्ट कर लो। ये लड़का जो है एक आदमी, ये आदमी जो है एक दूसरे आदमी से बोल रहा था कि यह लड़का मेरे, यह लड़का मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो इनके पिता का इकलौता पुत्र स्वयं यही होंगे,
का पुत्र है, का पुत्र है, यानी इस लड़के को इनका पुत्र बना दिया आदमी का। जो पूछे बता दो लड़के और आदमी में क्या संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, लड़के और आदमी के बीच क्या संबंध है, लड़के का आदमी से क्या संबंध है, ठीक है, लड़के का आदमी से क्या संबंध है, लड़का उसका बेटा लगेगा। अगर अगर देखिए यहां पर दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है तो यहां पे आंसर फादर और सन का है, लेकिन अगर विकल्प पे आप जाओगे, ऑप्शन पे जाओगे, तो ऑप्शन में देखो ब्रदर इन लॉ ये हो नहीं सकता, कजिन हो नहीं सकता, ब्रदर हो नहीं सकता, तो आंसर क्या दिया जाएगा, सन, बेटा, यानी कि लड़का उस आदमी का क्या है, बेटा है, यानी करेक्ट आंसर बेटा। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है, आंसर जो है सी करेक्ट है, बिल्कुल बेटा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को लगाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को लगाओ। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए चित्रा ने कहा, तो पहले आदमी को बनाओ, जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पहले उसको बना लिया जाता है, मैन को बना लो, आदमी को बना लो। चित्रा ने कहा इस आदमी की पत्नी, तो इनकी पत्नी भी बना लो। चित्रा कहती है इस आदमी की पत्नी मेरे दादा, अब चित्रा को बनाना पड़ेगा क्योंकि चित्रा जो है अब अपनी बात कर रही है। चित्रा कह रही है मेरे दादा, इस आदमी की पत्नी मेरे दादा, तो इसका दादा बना लो, ग्रैंडफादर। मेरे दादा के पोते, अब इनका पोता तो यही होगा ना भाई, इनके पिता का लड़का, अरे इनके बेटे का बेटा ही तो पोता होगा ना, ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए चित्रा ने कहा इस आदमी की पत्नी, इस आदमी की पत्नी मतलब ये मेरे दादा के पोते, तो चित्रा कह रही है मेरे दादा के पोते की माता है, इनकी, इनके देखो चित्रा के दादा ये हैं, इनके पोता ये हैं, इनकी माता है, तो इनसे शादी करना पड़ेगा, किनकी, इनकी, ठीक है, इनकी। अब देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है चित्रा, क्या एक आदमी, यहां पर देखिए इंग्लिश वर्जन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग, यहां पर इंट्रोड्यूसिंग होना चाहिए, इंट्रोड्यूसिंग टुवर्ड्स मैन, या इंडिकेटिंग सही है, इशारा कर रहा है, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स मैन, चित्रा सेड ओके। इस आदमी की ओर इंडिकेट करके चित्रा कहती है क्या, द वाइफ ऑफ दिस मैन, द वाइफ ऑफ दिस मैन माने इनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है भाई, इज द मदर, इज द मदर, द वाइफ ऑफ दिस मैन इज द मदर, ठीक है, इज द मदर, द वाइफ ऑफ दिस मैन इज द मदर ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई ग्रैंडफादर। चित्रा कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते पोते, मेरे ग्रैंडफादर के इकलौता पोता, इनके पुत्र का पुत्र इकलौता पोता हो गया, की माता है, इनकी क्या है, माता, इनकी माता। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ऐसे चित्र बनेगा इसका। अब एक बार पूरा लैंग्वेज इस पर देखिए सेट हो रहा है क्या, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स मैन, चित्रा सेट, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करके चित्रा कहती है द वाइफ ऑफ दिस मैन, ये मान लो मैन है, द वाइफ ऑफ दिस मैन, इस आदमी की जो पत्नी है, इज द मदर ऑफ द ग्रैंड सन, इज द मदर ऑफ द ग्रैंड सन, ये माता है, किसकी माता है, इज द मदर ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर है ना, इज द मदर ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर के ग्रैंड सन की माता है कौन, इस आदमी की पत्नी, तो आदमी ये हो जाएगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए चित्रा ने कहा इस आदमी की पत्नी, इस आदमी की पत्नी, आदमी ये है, आदमी की पत्नी मेरे दादा के पोते, चित्रा करिए मेरे दादा के पोते की माता है, इनकी माता है, ठीक है। तो भैया अगर इनकी माता है तो इनके भाई की माता है, इनकी भी माता हुई, तो ये इनके पिता हैं, तो इनके पति हो जाएंगे। अब जो पूछे बता दो चित्रा का आदमी से क्या संबंध है, चित्रा का आदमी से क्या संबंध है, पत्नी, वाइफ, इसका आंसर वाइफ आएगा, पत्नी, है ना। क्या पूछ रहा है,
क्या पूछा? चित्रा का, सॉरी 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 सॉरी, चित्रा का आदमी से क्या संबंध है? पुत्री है, सॉरी पुत्री। चित्रा का आदमी से क्या संबंध है? चित्रा का पूछा है, तो चित्रा ये है नीचे और आदमी है, चित्रा उस आदमी की क्या लगेगी? पुत्री, पुत्री पुत्री, डॉटर, डॉटर करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आंसर डॉटर करेक्ट होगा। 15 में डॉटर, ए आंसर करेक्ट है बिल्कुल। बहुत सारे सभी लोगों ने आंसर, पंकज, नमन, अमीषा वर्मा, सबका आंसर ए है, करेक्ट आंसर है। पुत्री आंसर करेक्ट है, राइट। चित्रा जो है उसकी पुत्री लगेगी। आदर्श मिश्रा, विश्वजीत, सबका आंसर ए है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन करो जल्दी से। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करके औरत कहती है, इस आदमी के पुत्र की बहन मेरी सास है। इस आदमी यानी फोटोग्राफ किसका है? आदमी का है। तो पहले फोटोग्राफ वाले आदमी को बनाओ। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करके एक औरत कहती है, इस आदमी के पुत्र, इस आदमी के पुत्र, तो उसका पुत्र बना लो, की बहन यानी ये हो गई मेरी सास है। औरत की ये सास लगनी चाहिए, तो ये औरत की सास कैसे लगेगी जरा बताना। ये फोटो वाला आदमी है, इसकी ओर इशारा करके, फोटो वाले आदमी की ओर इशारा करके एक औरत कहती है, इस आदमी के पुत्र की बहन, इस आदमी के पुत्र की बहन माने ये मेरी सास है। औरत इसको सास बोलती है, तो इसके लड़के से उस औरत की शादी कर दो। ये औरत है, ये औरत जो है इसको सास बोल रही थी ना, अब ये सास हो गई। ये देखो फोटो वाले आदमी को पॉइंट आउट करके बोल रही थी कि इसके पुत्र की जो बहन है मेरी सास है, यही बोला है इन्होंने। तो औरत का फोटोग्राफ वाले आदमी से क्या संबंध है? औरत का फोटोग्राफ वाले आदमी से क्या संबंध है? अगर इंग्लिश में जाओ, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ओके, इनको ओमेन सेज, ओके, ओमेन सेज, औरत है, दिस मैन्स सन्स सिस्टर, दिस मैन्स सन्स सिस्टर इज माई मदर इन लॉ। इसको मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ इसकी कैसे लगेगी जब इसके बच्चे, इसके लड़के से इसकी शादी होगी? इज माई मदर इन लॉ। हाउ इज द ओमेन्स, हाउ इज द ओमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ? ओमेन्स हस्बैंड यानी इनको पूछ रहा है, औरत का पति फोटोग्राफ वाले आदमी से कैसे संबंधित है? ध्यान देना, औरत का पति मतलब ये, औरत का पति मतलब ये जो हैं, औरत का पति जो हैं, औरत का पति फोटोग्राफ वाले आदमी से, इनसे कैसे संबंधित है? तो इसका देखो लड़का है, और लड़के की बहन भी लड़की, और लड़की का लड़का, और लड़की का लड़का क्या लगता है? नाती लगता है, पोता लगता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है नाती पोता, माने ग्रैंडसन। ग्रैंडसन आंसर इसका ए होगा, ग्रैंडसन। इसका आंसर ग्रैंडसन होगा, ग्रैंडसन, राइट। ग्रैंडसन आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन आज फिनिश हो गया, इतना ही क्वेश्चन है और आज का टाइम भी ओवर हो चुका है। तो हमें आई थिंक कि आपको ब्लड रिलेशन करने आ चुका होगा। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो बिल्कुल बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, उसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें आप लोग के आंसर बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर मिलते जा रहे थे। तो मैं अब इस डिसीजन पे पहुंच चुका हूं कि आपको ब्लड रिलेशन में कोई प्रॉब्लम CUET के एग्जाम में, या जो है जो 17 अगस्त को प्रस्तावित है एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का, उसमें या फिर SSC जैसे एग्जाम में इस टाइप के ही छोटे छोटे सवाल आते हैं और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि एक टॉपिक पर मैं 2 दिन का समय दूंगा, कम समय में आपको सारी चीजों के बारे में बताना है और थोड़ा थोड़ा हर चीज को आपका नॉलेज कराना है। तो इसलिए आज का बस टॉपिक इतना ही रखते हैं, कल से फिर नई चीजों को शुरुआत करेंगे।
ओके, थैंक यू।